कृष्ण लीला में जो वंशी है ना, कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था, वो श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी ही हैं। राम जी ने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता करी कि हमें ऋण जैसा लगता है अपने ऊपर, उसके ऋण से हम कैसे ऋण हों। तब भरत जी महाराज बोले, अब ये इसका उत्तर मुझ पे तो नहीं है। तब बोले, तुम जब संशय में आते हो तो क्या करते हो? बोले, मेरे पास तो आपकी पादुका है, मैं आपकी पादुकाओं से संशय का समाधान पूछता हूं। तो राम जी ने अपनी ही पादुकाओं से पूछा, आपने 14 वर्ष तक अयोध्या का पालन किया है, आप हमसे पूर्ववर्ती राजा हैं दोनों, हमारी शंका का समाधान करो, श्री हनुमान जी महाराज के ऋण से ऋण कैसे हुआ जाए। तब प्रभु श्री राम जी की पादुकाओं ने आज्ञा करके कहा कि महाराज एक ही तरीका है। बोले, क्या? हनुमान जी दंडक वन में संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि उन संतों को आप द्वापर युग में कृष्ण रूप में मिलेंगे और वे सब संत गोपी बन करके आएंगे। दंडक वन में जिन जिन संतों से राम जी नहीं मिल पाए थे, सबकी सुध लेने हनुमान जी गए। तब सब ने रोते हुए कहा, हमको राम जी क्यों नहीं मिले? तब हनुमान जी ने सबको आश्वासन दिया, आप सब लोग चिंता मत करो, द्वापर में ये कृष्ण बन के आएंगे और आप सब ही ब्रज की गोपी बन के आओगे, ठाकुर जी आपको मिलेंगे। तब एक संत ने कह दिया, क्या आप आओगे द्वापर में? क्योंकि हम गोपी बन के आ गए, ये कृष्ण बन के आ गए, और कहीं बिचौलिया के रूप में आपने आके हम दोनों को नहीं मिलवाया तो आप आओगे? तो हनुमान जी बोले, ये तो ठाकुर जी जाने, मेरा कोई क्रम है कि नहीं द्वापर में। तो पादुकाओं ने आज राम जी को बताया, बोले कि हनुमान जी चिंता में हैं कि द्वापर में मुझे आना है कि नहीं, और वहां संतों को वो वचन दे करके आए कि वो उनको गोपी रूप में कृष्ण से मिलवाएंगे। तो इसलिए द्वापर में आप जब कृष्ण बनेंगे, आपके अधर पर विराजने वाली जो वंशी है वो महादेव का अवतार, और महादेव के रुद्रों में ही श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ही वंशी के रूप में आपके अधर पर बैठेंगे, और जब आप प्राण पिरोएंगे तब उन सब गोपियों को खींच करके आपके समीप लाने का कार्य इन्हीं का होगा। आहा, अद्भुत अद्भुत भाव है। सबको प्रणाम करते हैं। 7 दिन तक, 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी धारण करके रखे। सुरपति इंद्र तुरंत चरणों में आए और आकर के क्षमा मांगने लगे। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया, आपकी इस लीला को नहीं जान पाया। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं। बंधुओं, इंद्र ने अपराध करने के बाद अपने अपराध को स्वीकार किया। हमारे भारत के विशिष्ट संत हुए श्री विनोबा भावे, महाराष्ट्र के, वे कहते थे कि मानव का सबसे सुंदर गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा गुण है। कभी आप आजकल के युवाओं को, कभी कभी मुझे लगता है कि हम कथा के अलावा कुछ सत्र किया करें, केवल युवाओं को कुछ समझाने बताने के लिए। कभी अवसर मिले, श्री विनोबा भावे जी के ग्रंथों को मंगाइए और उनको पढ़िए। हमारी व्यासपीठ पर बैठने में और हमारे स्वयं के जीवन में बहुत कुछ श्री विनोबा भावे जी की कृपा से है। उनको बहुत पढ़ा मैंने। उनके कई विषय राष्ट्रवाद के लिए भी हैं, पर मानव उत्थान के लिए, और क्योंकि वे गीता के ही भावों को पढ़ते रहते थे। महात्मा गांधी भी उनके पास जाते थे। बहुत सुंदर उनके छोटे छोटे प्रसंग इतने अच्छे हैं, छोटी छोटी बातें इतनी अद्भुत हैं। अब कितनी अच्छी बात है। मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा गुण है। और मानव का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को स्वीकार ना करना, अपने आप को बहुत गुणवान मानना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। बंधुओं, व्यक्ति शीशा देखता है तो शीशे में, शरीर में या मुखमंडल पर जो कमी होती है शीशा दिखा देता है, और उस कमी को आप ठीक कर लेते हो।
कोई बाल आगे आ रहा है तो ठीक कर लोगे, आंखों के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहां ठीक कर लोगे, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो सीधी कर लोगे गहने इधर उधर हो रहे हैं तो उसको व्यवस्थित कर लोगे, कपड़ा कुछ ऊपर नीचे है तो ठीक कर लोगे। ठीक वैसे ही बंधुओं, व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने अवगुणों को, अपने अवगुण रूपी दर्पण को देखे, मुझ में क्या क्या अवगुण है। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिनिवेश है, ये है, जो भी आपके अवगुण हैं, नित्य उसको यदि आप स्वीकार कर, तो मुझ में ये अवगुण है, तो यह स्वीकारीकरण आधे अवगुण को नष्ट कर देगा। व्यक्ति अस्वीकार करता है, इसलिए वह अवगुण बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आज इंद्र ने आकर के भगवान के सामने तुरंत स्वीकार किया कि मैंने गलती की, मैंने अपराध किया। अच्छा, एक बात होती है कि गलती स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। गलती और अपराध स्वीकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो जो किया है उसका दंड भी स्वीकार कीजिए और उसके लिए प्रायश्चित्त भी कीजिए। केवल स्वीकारीकरण से काम नहीं चलेगा, इसके लिए उचित जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो मिलना दीजिए मुझे, और इसका जो प्रायश्चित हो मैं वो भी करूंगा। तब जाकर के आप अपने अपराध से विमुक्त हो पाओगे। लेकिन हमारा आपका स्वभाव कैसा है कि हम अपने अपराधों को सदा नजरअंदाज करते रहते हैं, अपने दोषों को सदा नजरअंदाज करते रहते हैं, इसलिए वो दोष अंतिम समय तक चित्त में रहते हैं, और एक समय आयु हो जाने के बाद तो वो दोष इतना प्रगाढ़ हो जाता है, आपके मुंह पे दिखने लगता है, आपके मुख मंडल पर उसकी झांकी आ जाती है कई बार। और एक बात बोलें, व्यक्ति का चेहरा सब कुछ बता देता है, उसके मुखमंडल की कांति, उसके आंखों का घूमना, उसकी नाक, उसके बोलने का ढंग, उसके होठों का चयन, उसका हंसना बैठना बोल, सब बता देता है कि इसमें दोष है कि नहीं। तो कम से कम दोष युवाओं के लिए इतनी बड़ी सुयोग्यता है कि वो अपने अभी इसी उम्र में अपने दोषों को नष्ट कर सकते हैं। यदि रखेंगे अपने अंदर तो कुछ समय बाद चेहरे पर दिखने लगेगा। लोभी व्यक्ति का चेहरा दिखा देता है कि वो लोभी है, क्रोधी का चेहरा दिखा देता है कि वो क्रोधी है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की आंखें बता देती कि वो ईर्ष्यालु है, कामी व्यक्ति का मुखमंडल बता देता है, बोलने के शब्द बता देते हैं कि वो कामी है। सब कुछ आपके आवरण में दिखने लगता है। आवरण में वो दोष आवे उससे पहले पहले उस दोष को नष्ट कर दीजिए, और दोष को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसको स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके नित्य बस चिंतन कीजिए कि मुझ में ये दोष है, इसकी निवृत्ति कैसे हो ये मुझे बताओ, तभी वो दोष जाएगा। तो इंद्र ने आकर के कहा कि नाथ मैंने अपराध किया, आप मुझे दंड दीजिए, इसके लिए उचित दंड क्या है मुझे दीजिए। भगवान बोले दंड की आवश्यकता नहीं, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, हाँ अपराध तो किया, पर तुम्हारी करनी से एक बहुत अच्छा काम हो गया। बोले क्या? जो दूर दूर भटके ब्रजवासी थे वो सब भी मेरे समीप आ गए, एक गिरिराज छत्र के नीचे सब मेरे समीप चरणाश्रित हो गए, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा नाराज नहीं हूं। बस आइंदा से अभिमान रहित होकर के इंद्र अपनी पदवी का पालन करना, चलो जाओ। भगवान ने क्षमा कर दिया। क्षमा बड़े न को चाहिए, बड़ों का स्वभाव क्या है? क्षमा कर देते हैं। पर कई अपराध अक्षम्य होते हैं, वहां क्षमा करना अपराध होता है। जैसे छोटा बालक अगर कुछ गलती कर रहा है, माता पिता यदि नजरअंदाज करते रहे, क्षमा करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो एक समय आने पर वो अपराध इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो माता पिता को टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, थोड़ा डांट देना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बालकों को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए तो फिर 15 वर्ष तक ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए
तो उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आप पिता हो, माँ हो, ताऊ जी हो, ताई जी हो, चाचा हो, चाची हो, ये भुला करके उसके प्रति मित्र भाव रखो। आजकल के युवा क्या करते हैं, जो बात माता पिता को भी नहीं बता सकते वो अपने मित्र को बता देते हैं। मित्र में ऐसी कौन सी चुंबक है, उससे कह देते हैं। और घर में जिनके संग रहे, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा, उनको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना अधिकार नहीं दे रखा, उन लोगों ने इतने दायरे बना दिए कि वो बालक उस तक पहुंचने में घबराता है, वो मित्र के साथ में बैठ जाता है, बता देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि 16 वर्ष के बाद बालकों के साथ तेजी से पेश मत आइए, उनके साथ मित्रता कर लीजिए और उनके सबसे अच्छे मित्र आप बन जाइए, ताकि वो आपसे कुछ ना छुपावें, सब कह दें। और यदि वो कोई बात कह भी दें और ऐसी बात कह दें जो अस्वीकार्य हो, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो उनके सामने रिएक्ट मत कीजिए, पीछे से जाकर के उसका कुछ तोड़ ढूंढिए। भाई, किसी के जीवन को बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत लगना पड़ता है। माता पिता की तपस्या होती है बालक के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक उसको निर्माण करना।